एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे सामवेद की, अर्थात सामवेद से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और उसी के कड़ी में हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान या संगीत, और इसी के बाद यानी इस वेद में मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। यानी जो योगों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन है सामवेद के अंतर्गत में। जब इनके हम पाठ्यकर्ता की बातें करते हैं तो इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात करते हैं, यानी जो भी व्यक्ति सामवेद के पाठ का वाचन करते हैं यानी उनके पाठ को वाचन करने का काम करते हैं उनको हम उद्रात करते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, यानी सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है और वह इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यानी सामवेद के अंतर्गत में 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी जो भारत में संगीत का विस्तार हुआ है उस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सामवेद का, यानी सामवेद के माध्यम से ही संगीत का जो विकास हुआ है भारत में, और इसी के साथ ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाने लगा। और यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी जो हम ऋग्वेद में जो घटनाएं पढ़ते हैं, जो जानकारियां प्राप्त करते हैं, वो यजुर्वेद और सामवेद में इस तरह से घटनाएं हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम सामवेद के अंतर्गत में कुछ तथ्यों को जानें। तो यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो देखकर कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि यूट्यूब की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।